नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये भारत के संविधान संशोधन इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे जो विवादास्पद संविधान संशोधन अधिनियम है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आपातकाल के दौरान ये संविधान संशोधन लाया गया, इसे पारित किया गया जब पूरे देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता जो है जेलों में बंद थे और इस पर बहस भी नहीं हो पाई। इसे समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। जैसे ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था। उनके प्रधानमंत्री काल में लाया गया था, इमरजेंसी काल में लाया गया था। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो भारत की प्रधानमंत्री नियुक्त की जाती है। उसके बाद एक निर्वाचन से संबंधित जो याचिका है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण नामक एक व्यक्ति द्वारा लगाई जाती है और 1975 में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट श्रीमती इंदिरा गांधी को इलेक्शन में भ्रष्टाचार से जीतने का जो आरोप उन पर लगाया गया था उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्होंने अपराधी माना और 6 साल के लिए, नेक्स्ट जो 6 साल है उसके लिए उनका किसी भी पद पर, राजनीतिक पद पर नियुक्ति को पर रोक लगा दी गई और उन्हें अब जो वो जीत के आई थी अवैध घोषित कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट जाती हैं लेकिन वहाँ छुट्टियां होती हैं, इस वजह से वो वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट आती हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है उन्हें एक थोड़ी सी उन्हें मोहलत मिलती है, स्टे मिल जाता है, जिसके कारण 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जो है इमरजेंसी लगा देती हैं, क्योंकि एक याचिका ही इसका कारण नहीं था। गुजरात के छात्र जो थे उनका आंदोलन और बिहार के छात्रों का जो आंदोलन था उसने उग्र रूप धारण कर लिया था और इसका नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। इसी से डरते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को रात्रि के समय बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से ये रात को जाते हैं और फखरुद्दीन अली अहमद हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उन्हें आंतरिक अशांति के नाम से आपात लगाने की बात कहते हैं और उनके साइन ये करवा लेते हैं और रात्रि के टाइम ही 25 जून 1975 को आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया जाता है आंतरिक अशांति के नाम से। और उस टाइम के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया जाता है इसी इमरजेंसी के अंदर। तो इसको एक बार समझेंगे कि यह संशोधन आपातकाल में पारित किया गया था। अधिकांश विपक्षी नेताओं के जेलों में बंद होने के कारण इस संविधान संशोधन अधिनियम पर सार्थक बहस भी नहीं हो पाई थी। यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने के प्रयोजन से किया गया था। तो यह पूछा जा सकता है कि स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिशों को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिस पर विपक्ष की बहस नहीं हो पाई? तो 42वां संविधान संशोधन है। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो कि आपातकाल में पारित हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन है। ये एक ऐसा विशद बड़ा संविधान संशोधन था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया जाता है। तो 42वां जो संविधान संशोधन है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है? क्योंकि इसके द्वारा 2 भाग, भारतीय संविधान में 2 नए भाग, 4A मूल कर्तव्य और 14A अधिकरण ट्रिब्यूनल्स जोड़े गए और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। तो अभी तक का सबसे बड़ा
संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन है, इसीलिए इस अधिनियम को, संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद किस किस चीज़ में परिवर्तन किया गया था, चाहे वो नीति निर्देशक तत्व है, चाहे वो मौलिक कर्तव्य है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति है, चाहे वो संसद है, चाहे उच्चतम न्यायालय है, या केंद्र राज्य संबंध है, या ट्रिब्यूनल्स है, इन सभी में जो संशोधन किया गया और कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं उनको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो है वो जोड़ा गया। किसमें? प्रस्तावना में। नीति निर्देशक तत्वों में 39A, 43A, 48A। 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, 43A में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, 48A में पर्यावरण का संरक्षण था, संवर्धन और वन था, वन्य जीवों की रक्षा को जोड़ा गया। 39F यानी 39C, बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्राप्त हो, ये जोड़ा गया। तो प्रस्तावना में 3 शब्द, नीति निर्देशक तत्वों में 39A, 39F, 43A, 48A जोड़ा गया। वहीं मूल कर्तव्य खुद जोड़े गए। भाग 4A में नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। आज वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, क्योंकि 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखें। संसद में अनुच्छेद, संसद कार्यपालिका दोनों से संबंधित जो है, तो संसद और कार्यपालिका के अंदर जो अनुच्छेद 55 में संशोधन किया गया कि जो 1971 की जनगणना है वो ही आधार रहेगी 2026 तक। फिर अनुच्छेद 330 और 332, 330 में ST/SC को लोकसभा में और 332 में विधानमंडल के अंदर ST/SC को आरक्षण में जो है उसमें संशोधन किया गया। अनुच्छेद 74 में संशोधन कर स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह को मानने के लिए बाध्य है, जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये कर दिया गया कि वो रिकंसीड कर सकता है और उसके बाद में मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 105(3) जिसमें संसद सदस्यों का विशेषाधिकार, और 194(3) जोड़े गए जिसमें विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार है। ये बात रख दी गई कि संसद तय करेगी कि इनके विशेषाधिकार क्या होंगे। उसके अलावा न्यायपालिका में 8 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 5 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। ये 8 अनुच्छेद है 32A, 131A, 139A, 144, 226A, 228A, ये 8 नए अनुच्छेद जोड़े गए न्यायपालिका में, और 5 अनुच्छेदों में 145, 225, 226, 227 और 228 में संशोधन कर दिए गए। आने वाले समय में जो संशोधन किए गए उनमें कुछ निरस्त भी कर दिए गए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध में अनुच्छेद 257A जोड़ा गया, जिसके तहत केंद्र सरकार विधि, किसी राज्य में विधि के लिए जो है सशस्त्र बल को उस राज्य में भेज सकती है। 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया, 4 विषयों को राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में रख दिया गया, केंद्र राज्य संबंधों के अंदर आए। उसके बाद लोक सेवाओं में 311(2) जोड़ा गया। फिर जो ट्रिब्यूनल्स है वो भाग 14A जोड़ा गया, जिसमें 2 नए अनुच्छेद 323A जो कि प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है, वही 323B अन्य अधिकरण की बात करता है। 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 323A और 323B। आपात उपबंध जो है उसमें अनुच्छेद 352, 353, 356, 357, 58 और 59 में संशोधन किए गए। 352 में जो है वो संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में आपातकाल शब्द जोड़ा गया कि लगाया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 356 में 6 महीने के स्थान पर 1 वर्ष शब्द जोड़ दिया गया कि जो राष्ट्रपति जब उद्घोषणा करता है आपातकाल की, तो 1 वर्ष के बाद संसद के दोनों सदनों से उसे जो है समर्थन लेना जरूरी है, यह शब्द जोड़ दिया गया।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे। लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड जोड़े गए, खंड 4 और खंड 5। खंड 4 किसी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और अनुच्छेद 368(5) जो है वो संविधान के उपबंधों को जोड़ने, परिवर्तित करने और उन्हें समाप्त करने के लिए संसद की विधायी शक्ति पर कोई परिसीमन नहीं होगा। ये जोड़े गए 368(4) और 368(5). वहीं संसद व राज्य विधानमंडल के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। संसद यह तय कर सकेगी कौन सा पद लाभ का पद है, और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई, जो कि 368 के बाद एक नया खंड जोड़ा गया। तो हमने देखा 42वां संविधान संशोधन किस प्रकार से कुछ नए भाग जोड़े गए, कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। तो इस प्रकार 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है एक सबसे बड़ा विशद संशोधन अधिनियम है, जिसके कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए 42वां संविधान संशोधन आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।